हेलो दोस्तों, चिरबल जीएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक का नाम है कि भारत में वरीयता अनुक्रम। कि भारत में वरीयता अनुक्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, यानी कि वरीयता क्रम। इसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, वरीयता क्रम में आप सब किसी को मालूम होगा कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो एक नंबर में राष्ट्रपति आते हैं। वरीयता क्रम में एक नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं। दूसरा, उसके बाद में उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति 2 नंबर पे और 1 नंबर पे राष्ट्रपति। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और ये एनडीए की तरफ से बनी है। उसके बाद में है तीसरा नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के रैंक भारत में क्रम के अनुसार तीसरा स्थान आता है। उसके बाद में आइए 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आता है राज्यपाल। अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्य में राज्यपाल चौथे स्थान पे आते हैं पूरे भारत में वरीयता क्रम के अनुसार। उसके बाद में 5 नंबर पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। वैसा राष्ट्रपति जो कार्यकाल उनका समाप्त हो गया होगा। पूर्व राष्ट्रपति का वरीयता क्रम में 5वां स्थान है, और उसमें 5 के क्रम में उप प्रधानमंत्री आते हैं। उप प्रधानमंत्री 5 के क्रम में आते हैं वरीयता क्रम में, और 5 पर आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। 6 नंबर पे आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वह, और सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी जो रमणे साहब है, ये लोग के वरीयता क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष के वरीयता क्रम में है 6ठा रैंक है। ये लोग 6ठा नंबर पे आते हैं। उसके बाद में 7वां स्थान आता है मुख्यमंत्री। अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। पहले यह योजना आयोग बोलता था, अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता। ये विपक्ष का जो नेता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, वे आते हैं। ये नहीं कि विधानसभा में विपक्ष के नेता, यही नहीं है। ये लोकसभा में विपक्ष के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, ये लोग के वरीयता क्रम में 7वां स्थान है। ये लोग का मतलब, कहने का मतलब है कि ये लोग एक ही पावर में, यानी कि एक ही श्रेणी में ये लोग आते हैं। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में देखिए 7 नंबर हम बता दें, 7 के क्रम में भारत रत्न प्राप्त करता जो भी व्यक्ति भारत रत्न अवार्ड मिल गया है जिनको, उनका भी वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। यही एक पुरस्कार है जो वरीयता क्रम में रखा गया है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सबको नहीं रखा गया है, या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था मेजर ध्यानचंद हो गया है, इसको भी नहीं रखा गया है। तो एक ही पुरस्कार है जो भारत रत्न प्राप्त करता है, उनको भी इस वरीयता क्रम में शामिल किया गया है। ये है 7 के क्रम में। उसके बाद में है 8 नंबर पे राजदूत। जो भारत का राजदूत होते हैं विदेशों में, वे लोग का स्थान आता है 8 नंबर पे वरीयता क्रम में। 9 नंबर पे आता है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। देखिए, समझने वाली बात है। 9 नंबर पे है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। मतलब मुख्य न्यायाधीश तो हम पहले बता दिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका क्रम आता है 6 पर, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा और भी न्यायाधीश होते हैं लोग, उनका क्रम आता है 9 पर। ये हाई कोर्ट का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट यहाँ हुआ इसका मतलब। फिर 9 के क्रम में है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो स्थान है वह है 9 के क्रम में, और इसी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो है, ये लोग स्थान 9 के क्रम में आता है। उसके बाद में 10 पे आता है राज्यसभा के उपसभापति, जो भी हरिवंश जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अध्यक्ष हम पहले ही बता दिए हैं कि इनका रैंक 6ठा आता है। ये और सीजेआई जो है, ये लोग एक में ही आते हैं। तो ये हो गए राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष। इसके बाद में आता है नीति आयोग के सदस्य।
देखिए नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष है, उनके अलावा भी सदस्य रखा जाता है, तो वहीं सदस्य लोग इसमें केवल आते हैं। और केंद्र में जो राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री देखिए 3 प्रकार के होते हैं, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है कैबिनेट मंत्री, उनका दर्जा मुख्यमंत्री के साथ आता है, लेकिन एक राज्य मंत्री के रूप में भी रखा जाता है राज्य के ऊपर, तो उनका भी रैंक आता है 10 नंबर पे। तो ये रहा VVI, जो आपके सामने हम बता रहे हैं कि भारत में वरीयता क्रम के अनुक्रम कौन सा है, किसका स्थान कब आता है। तो इसमें VVI है, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नहीं पूछता है, राज्यपाल का पूछता है, और एक यहाँ पे आपका भारत रत्न का भी पूछता है, और पूर्व राष्ट्रपति। ये एग्जाम के लायक मतलब पूछा जाता है। इसी में कुछ चर्चा करने के लिए हम लिख दिए, ऐसा सबको जानकारी होगा। वेतन, ये लोग का जो मासिक वेतन है इसके बारे में हम लिख दिए हैं कि ये लोग का मंथली कितना मिलता है। देखिए राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख होता है, इसके अलावा सारी सुविधाएं उनको मिलती है, ये सब वेतन कोई टैक्स उनका नहीं रहता है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया होता है, एक मंथ का 4 लाख रुपया। प्रधानमंत्री को एक सांसद के रूप में ही वेतन मिलता है, न कि प्रधानमंत्री का कोई स्पेशल अलग से होता है। तो प्रधानमंत्री का 2,80,000 वेतन है। राज्यपाल अपने अपने राज्यों में जो होते हैं उनको 3,50,000 रुपया मिलता है एक मंथ का, 3,50,000। पैसा ही लिख दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली है उसका जो हेड होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनको मिलता है 2,80,000, और अन्य न्यायाधीश को मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के 2,50,000। वैसा ही राज्य का हाई कोर्ट जो होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलता है 2,50,000, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलता है 2,25,000। कहने का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है यानी कि 2.5 लाख रुपया, वह स्टेट में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, वहां का अन्य न्यायाधीश और राज्य में मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। तो वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका वेतन होता है 2,80,000, और लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है उनका होता है 4 लाख। तो यानी कि राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, प्रधानमंत्री का 2,80,000, राज्यपाल का अपने अपने राज्यों में 3,50,000, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख, और राज्य के मुख्य न्यायाधीश का मतलब राज्य में जो हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, और अन्य न्यायाधीशों जो होते हैं उसमें उनका 2,25,000। वैसा ही एक और है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, ये अन्य न्यायाधीश हो गए, 2,50,000 लिख दिए हैं। उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, इसका भी 2,50,000 होता है। 13 एक टॉपिक आपके लिए लेकर आए थे, बहुत अच्छा टॉपिक है कि भारत में वरीयता क्रम में किसका स्थान कब आता है। तो 1 नंबर पे राष्ट्रपति, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पे प्राइम मिनिस्टर अपना, और 4 नंबर पे राज्य के अपने अपने राज्य के राज्यपाल, 5 नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति, और 5 के क में आते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री जी। 6 में आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर आते हैं सेंट्रल में। 7 में आते हैं मुख्यमंत्री, कैबिनेट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व PM और विपक्ष के नेता जो अभी अधीर रंजन चौधरी हैं, ये लोग आते हैं 7 में। और 7 के क में सिर्फ भारत रत्न जिनको प्राप्त है उन्हीं को एक वरीयता सूची में रखा गया, बाकी किसी भी प्राप्तकर्ता को नहीं रखा गया है, किसी भी अवार्ड जो पाए उनको नहीं रखा गया, सिर्फ भारत रत्न वाले को ही रखा गया है। 8 नंबर पे है राजदूत भारत के, 9 नंबर पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा। तो ये सब टॉपिक आपके लिए आए हुए हैं, एक बार आप लोग वीडियो को जरूर देखें, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।